हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेरिंजाइटिस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा साइनसाइटिस, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें सो दैट आपको आगे सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और उसमें एक इन्फेक्शन आता है फेरिंजाइटिस, जिसको हम नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं सोर थ्रोट। ठीक है, हमने बोला है ना, ऐसे कभी कभी बोलते हैं कि अरे गले में खराश हो रही है या फिर हमें सोर थ्रोट हो रहा है या हम कुछ भी निगल रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो हमें गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, वो क्या है? फेरिंजाइटिस। ओके, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स कॉजिंग पेनफुल स्वॉलिंग। ठीक है, तो फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना जिसके वजह से डिस्फेजिया हो रहा है। डिस्फेजिया क्या है? हम जब कुछ भी खाते हैं तो पेनफुल होता है। ठीक है, हमें दर्द होता है खाने पे। ओके, कॉजेस क्या है? वायरल, बैक्टीरियल और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, तो वायरल में अगेन सेम राइनोवायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा है। बैक्टीरिया में यहाँ पे देखो गैस है। ठीक है, ये गैस बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये गैस का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो GAS गैस हम बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम भी है जो कि है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम देने जाएं और आपको गैस ये नहीं देकर ये दिया हो तो इसे गलत करके मत आना। इसका ये भी नाम है और ये भी नाम है। ठीक है, ओके। और ये जो प्रॉब्लम कॉज करता है ना, यूजुअली उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट। ठीक है, इसके वजह से भी एक ऐसा ही सेम कंडीशन होता है जिसमें सोर थ्रोट, खाना खाने पे गले में दर्द होना, उसको हम स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं, जिसका कारण स्पेसिफिकली यही होता है। ठीक है, ओके। देन नॉन इन्फेक्शियस मतलब कैन बी कॉज्ड बाय एलर्जीज, ड्राई एयर, सेकेंड हैंड स्मोकिंग और एसिड रिफ्लक्स। तो कुछ ये भी कारण है वायरल और बैक्टीरियल से हट के कि एलर्जी हुई है उसके वजह से फेरेंजाइटिस हो सकता है, या फिर ड्राई एयर है, बहुत ही ज्यादा ड्राई एयर है जो कि फेरिंग्स को इरिटेट कर रहा है। फेरिंग्स को इरिटेशन हुई तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है। उसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग में क्या होता है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है और वो इन्फेक्शियस है, ठीक है, अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसका सलाइवा ऑब्वियसली स्मोक पे लगता है और कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसका स्मोक ले रहा है तो उसका सलाइवा इनडायरेक्टली उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी इंजूरियस है, उससे ज्यादा इंजूरियस सेकेंड हैंड स्मोकिंग है। ठीक है, और एसिड रिफ्लक्स। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी ये देखा गया है। ठीक है, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब 3 से 10 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाने वाला या मेडिसिन से ठीक होने वाला, कम दिनों के लिए है। और क्रोनिक क्या है? रिकरेंट मतलब बार बार होता है और 10 दिन से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रोनिक। देन अगर मैं साइनस सिम्टम्स की बात करूं तो रेड फेरिंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो जो फेरिंग्स का मेम्ब्रेन होता है, जो फेरिंजियल मेम्ब्रेन है, वो रेडिश हो जाएगा। रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है। कहीं भी कोई भी जो हमारा बॉडी पार्ट है जब इन्फ्लेम होता है वो रेडिश हो जाता है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हैवीनेस इन वॉइस। क्योंकि ये फेरिंग्स को प्रॉब्लम कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से आवाज थोड़ी एक हैवी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा यूजुअली हमें कोल्ड और कफ में भी हमें ऐसा होता है। फीवर हो सकता है। ठीक है, रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स समटाइम विद वाइट पैचेस कॉमन इन स्ट्रेप थ्रोट। ठीक है, तो अगर स्ट्रेप थ्रोट है तो उसमें जो टॉन्सिल्स हैं वो रेड तो रहते हैं, उसके अलावा उसमें व्हाइट पैचेस भी आ जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में। और ऐसे भी जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, फेरिंजाइटिस के बाद हम नेक्स्ट जो इन्फेक्शन है वो टॉन्सिलाइटिस ही है। ओके, तो वहां हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है डिस्फेजिया ये और पेन इन थ्रोट। ठीक है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें गले में एक दर्द होता है। ठीक है, उसे हम डिस्फेजिया बोलते हैं। और पेन इन थ्रोट मतलब यूजुअली भी अगर आप कुछ नहीं भी खा रहे हो, कुछ नहीं भी निगल रहे हो, तो भी आपके गले में एक दर्द रहता है। ओके, उसके अलावा स्वॉलन एंड टेंडर लिम्फ नोड इन नेक। ओके, तो नेक जो है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं और जिसको भी फेरेंजाइटिस होगा उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो एक तो थोड़े से स्वॉलन होंगे और टेंडर होंगे। टेंडर का क्या मतलब है? कि टच करने पे या उसको दबाने पे दर्द होता है। ठीक है, दैट इज टेंडर। ओके, तो ये तो हो गया साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो थ्रोट स्वैब करेंगे। ठीक है, थ्रोट स्वैब मतलब एक स्वैब लेंगे और उससे हम थ्रोट
एरिया को थोड़ा करके उसमें से चेक करेंगे हम कि वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके अलावा हम करेंगे RSAT, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन टेस्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब हम URTI पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। मैं आप फिर से बता देती हूँ कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर डाउट है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हम RSAT करते हैं। RSAT में क्या करना होता है, अगेन वही थ्रोट से स्वब लेंगे, उसको हम एक लिक्विड में मिक्स करते हैं, देन उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो स्ट्राइप होते हैं उस पे हम चेक करते हैं, ठीक है, कि जो रेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो वो होता है RSAT, जिसे हम रैपिड स्ट्रेप्टोकोकाई एंटीजन टेस्ट कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है तो इसका नाम याद रखना, ठीक है। वैसे फेरेंजाइटिस का कंफर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो थ्रोट स्वैब होता है, ठीक है। तो इससे हम कंफर्म कर पाते हैं, कंफर्मेटरी में लिख देते हैं यहाँ पे, कंफर्मेटरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, सफिक्सिम, है ना, ये सब दे सकते हैं। एंटीवायरल, इट्स वायरल, एंटीवायरल हम देंगे अगर वायरस के वजह से हुआ है तो, है ना। एंटीवायरल में असिक्लोविर आता है। देन एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक्स मतलब अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम पेन किलर दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक, फीवर हो रहा है तो उसके लिए हम फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। सेलाइन गार्गल, जो हम नमक पानी से गार्गल करते हैं वो कर सकते हैं, सो दैट इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो। अब देखो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, सॉफ्ट डाइट देना है पेशेंट को, हमें बोलना है कि वो सॉफ्ट डाइट ले, कुछ हार्ड डाइट ना ले, क्योंकि वो फिर फेरिंग्स को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करेगा। एडिक्वेट फ्लूइड लेते रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी भी नहीं छोड़ दिया, तो एडिक्वेट फ्लूइड लेना है, मेंटेन करना है अच्छे से, और ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अबाउट मैनेजमेंट। अगेन प्रिवेंशन की मैं बात करूं तो वो सेम रहेगा, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, कफ और स्नीज करने से पहले फेस को कवर करना है, मेडिसिन टाइम से लेना है, कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से स्लीप लेना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारे प्रिवेंशंस लेने हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फेरेंजाइटिस। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज आएगी, आप नोट्स वहां से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है तो आप नोट्स वहां से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।